नमस्कार दोस्तों जामवंत जी रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं। वह आधे मानव थे और आधे भालू थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास जी और जामवंत आदि कई ऐसे ऋषि मुनि और देवता सशरीर आदमी जीवित थे। दोस्तों जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जामवंत जी बड़े ही बुद्धिमान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठ तक याद थे। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इसी कारण ही उन्हें लंबा जीवन प्राप्त था। परशुराम जी और हनुमान जी के बाद जामवंत जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं। लेकिन परशुराम जी और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। मित्रों, रामायण काल में हमारे देश में तीन प्रकार की संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिनके प्रमुख राजा दशरथ थे, जो श्री राम के पिता थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिनका प्रमुख राजा रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में जनजातियों और आदिवासियों के रूप में अस्तित्व में थी, जिनके संरक्षण महर्षि अगस्त्य मुनि को माना जाता है। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु और मार्गदर्शन थे। वानर राज बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल और नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य माने जाते थे। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने एक ऐसा ऋक्ष मानव बनाया था जो पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद भी कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना से अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आदि में प्रसंग संकल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वह राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। राम युग यानी कि त्रेता युग में जामवंत जी बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता भी की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की कि आप ही समुद्र लांघिए। यानी कि रामायण युद्ध कांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी का आकार प्रकार कुंभकर्ण से तनिक सा ही छोटा था। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी को हिमालय में प्राप्त होने वाले 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद नहीं आई। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुराए और चुप रह गए। जामवंत जी की ये बात सुनकर भगवान श्री राम ये समझ गए थे कि जामवंत जी के मन में अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई भी अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग ले नहीं सका और युद्ध करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। फिर द्वापर युग में जब जामवंत जी एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, उस समय एक स्वयं मंतक मणि होती थी, जिसे इंद्रदेव धारण किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को इसके लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोर के आरोप को सिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध किया था। यह कथा काफी लंबी है, शायद यह कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी तो यह कथा भी आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। उसके बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम सामब्र रखा गया। इस सामब्र के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था।
गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक ऐसी गुफा पाई जाती है जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों, जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे। वह निरंतर पढ़ाई ही करते थे। परशुराम जी और हनुमान जी के बाद जामवंत जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जामवंत जी आज भी जीवित हैं। दोस्तों, कैसा रहेगा यदि अयोध्या के बनते हुए राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है? यदि उद्घाटन में जामवंत जी भी आए, ऐसा माना जा रहा है कि जामवंत जी और अन्य चिरंजीवी किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है लोगों का। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। जय श्री राम।